और ओवरऑल अच्छे संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। देखना होगा किस तरह की ओपनिंग आज हमारे बाजारों में रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे आज के मेहमान एलकेपी सिक्योरिटीज से वत्सल भुआ जुड़ चुके हैं। वत्सल हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के बाजार में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और मार्केट सेटअप के साथ ही शुरुआत करेंगे क्योंकि देखिए कल तो छुट्टी थी लेकिन जो आखिरी सेशन था वहाँ काफ़ी वॉलेटाइल हमें देखने को मिला और गिरावट के साथ ही बाजार बंद हुए थे। लेकिन फिलहाल देखिए ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत यहां पर मिल रहे हैं। आज के लिए हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आप किस तरह से सेटअप देख रहे हैं और कौन से लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम होंगे आज? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो ओवरऑल अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखूं तो निफ्टी एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा था पिछले 3-4 महीने से बिटवीन 25,700 एंड 26,300। तो इन प्रीवियस सेशन निफ्टी ने उस रेंज के नीचे क्लोजिंग दी है। तो फिलहाल चार्ट पे तो सेंटीमेंट थोड़ा बेरिश है। अगर इंट्राडे बेसिस पे एक रिकवरी एक्सपेक्ट की जा सकती है टुवर्ड्स इट्स 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि फिलहाल प्लेस्ड है 25,950 के लेवल्स पे, वो एक रिकवरी ड्यू है। पर मुझे लगता है कि इसको एक एज ए रिकवरी ही देखना चाहिए। कोई भी बुलिश व्यू पॉइंट तभी बनाना चाहिए जब निफ्टी अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के को रिक्लेम करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे या फिर 26,000 के लेवल को रिक्लेम करे। उसके बाद ही मुझे लगता है कोई बुलिश व्यू पॉइंट बना के चलना चाहिए। फिलहाल निफ्टी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा 25,600 का लेवल और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 25,850 का लेवल्स। और एक बुलिश व्यू पॉइंट तभी बना के चलना चाहिए जब निफ्टी 26,000 के लेवल को रिक्लेम करे और उसके ऊपर 2 से 3 क्लोजिंग दे। तो मुझे लगता है कि मार्केट का जो अंडरटोन है वो बेरिश रह सकता है जब तक निफ्टी 26,000 के नीचे रहता है। फिलहाल आप 2 लेवल को मॉनिटर कीजिए। इन एनी केस अगर 25,600 टूटता है तो ये एक सादा निफ्टी में जो सेलिंग प्रेशर है वो इंटेंसिफाई हो सकता है। तो फिलहाल ये लेवल्स को आप मॉनिटर कीजिए। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिवली कंपेयर टू निफ्टी इंडेक्स। तो बैंक निफ्टी में 59,200 ये काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी के लिए है। बैंक निफ्टी अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर ये दोनों ही ऐसे सेक्टर है फिलहाल जहां पे निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए 59,200 का एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। ऊपर की ओर जो रेजिस्टेंस देख रहा हूं वो मैं 59,800 का देख रहा हूं। बैंक निफ्टी का सेटअप बिगड़ा नहीं है पर मुझे लगता है कि 59,800 के ऊपर जब बैंक निफ्टी क्लोजिंग देगा तभी अपना जो मोमेंटम था वो रिगेन होगा बैंक निफ्टी का और बैंक निफ्टी वहां से फिर 60,500 की तरफ जा सकता है। निफ्टी पर आप लेवल्स बता रहे हैं 25,600 एक अहम लेवल होगा और 26,000 काफ़ी अहम लेवल है निफ्टी के लिए। अगर 2-3 बार इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो एक अच्छा मोमेंटम निफ्टी में आता हुआ नजर आएगा। वहीं बैंक निफ्टी की तुलना में थोड़ा बेटर करता हुआ नजर आ रहा है। 59,200 का एक लेवल आप अहम देख रहे हैं। साथ ही अगर नीचे की साइड ऊपर की साइड बात करें तो 60,500 तक के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में नजर आएंगे। साथ ही निफ्टी मेटल पर भी आपने बताया कि यही 2 सेक्टर्स है जहां पर अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। ये तो हो गई इंडेक्स की बात, लेकिन वत्सल आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कोई पिक्स आपकी तरफ से? जी, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरी 3 पिक्स रहेगी। सबसे पहले रहेगी इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक के चार्ट में हमें एक बेस ऑन बेस फॉर्मेशन दिख रहा है। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देके फॉलो अप मूव भी हमें देखने को मिला है। तो इंडसइंड बैंक को आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो एकदम स्ट्रांग है। 943 पे आप बाय कर सकते हैं। 910 का आपको एक एसएल लगाना होगा। 1000 का टारगेट रहेगा। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट ने एक रनअप के बाद हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला था। रिट्रेसमेंट में स्टॉक ने अपने 61% जो फिबोनाची रेशियो है रिट्रेसमेंट रेशियो है वहां पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। साथ ही साथ हमें बुलिश हिडन डाइवर्जेंस चार्ट के सेटअप में बनता हुआ दिख रहा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो तेजी का दौर था एक जो ग्रेफाइट में बना था वो जारी रह सकता है। तो मुझे लगता है ग्रेफाइट को आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। 632 पे आप बाय करके चल सकते हैं। 610 का एक एसएल लगाना होगा। ऊपर जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 685 के टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तीसरा एक जो स्टॉक है वो है एमसीएक्स। ये एक वेरी शॉर्ट टर्म कॉल रहेगा। स्टॉक ने एक राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है विथ कॉन्फिडेंट क्लोजिंग। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में जो एक तेजी
थी वो और भी यहाँ से बढ़ सकती है, मोमेंटम और भी यहाँ से अच्छा हो सकता है। तो स्टॉक को आप 2410 पे बाय कर सकते हैं। 2320 का एक एसएल लगाना होगा। ऊपर की जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 2530 के टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं स्टॉक में। तो ये 3 रिकमेंडेशन रहेगी मेरी तरफ से फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, 3 रिकमेंडेशन यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए वत्सल ने दी है। और इंडसइंड बैंक पर अपनी नज़र रखे, खरीदारी की राय है। 943 के लेवल पर 910 का एक एसएल लगाना है। टारगेट यहाँ पर 1000 तक के आपको आते हुए मिलेंगे। ग्रेफाइट पर भी बाय की खरीदारी की राय ये सुझा रहे हैं 632 के लेवल पर, और एसएल 610 का टारगेट 685 तक के यहाँ पर भी मिलेंगे। साथ ही M6 पर भी बाय रिकमेंडेशन 2410 के लेवल पर खरीदारी सुझा रहे हैं। एसएल लगाना होगा 2320 का, टारगेट यहाँ पर देख रहे हैं 2530 तक के। तो इंडसइंड बैंक, ग्रेफाइट और M6 को अपनी रडार पर रखिए। आज जो लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन लेवल्स का ध्यान रखिए। चलिए, वत्सल हमारे साथ बने हुए हैं, लिख से हमारे मार्केट एक्सपर्ट से भी इस पर राय ले लेते हैं। वत्सल, इन्फोसिस के साथ शुरुआत करेंगे। यहाँ पर तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, नतीजे अच्छे रहे लेकिन गाइडेंस कंपनी ने काफी अच्छा दिया है। लेबर कोड के चलते मुनाफा थोड़ा अनुमान से कमजोर रहा। वहीं FY26 के लिए सीसी रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान इन्होंने बढ़ा दिया है करीब 3.5% तक, और एबिट मार्जिन गाइडेंस भी 20 से 22% पर बरकरार रखा है। आपको किस तरह के नतीजे लगे इन्फोसिस के? और आखिरी सेशन में हमने देखा था कि अच्छा उछाल एक इन्फोसिस में देखने को मिला था। आज के सेशन के लिए क्या राय होगी? जी, अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो ओवरऑल अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो अपने एक जो डिमांड जोन है वहां पे स्टॉक में एक राइजिंग चैनल का एक चार्ट स्ट्रक्चर, एक पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा था हमें। पर रिसेंट सेशन पहले उस चैनल का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। स्टॉक अपने 20 डेज मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो फिलहाल तो जो स्टॉक में एक साइडवेज एक रेंज में, बहुत ही एक नैरो रेंज में बिटवीन 1640 एंड 1580 एक ट्रेड कर रहा है, पर अपने 20 डेज एसएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अंडरटोन तो स्टॉक में बेरिश लग रहा है। फिलहाल आपको 1580 ये एक बहुत काफी क्रूशियल लेवल रहेगा, एक रेंज सपोर्ट है स्टॉक के लिए, वो आपको मॉनिटर करना रहेगा। दूसरी ओर आपको दूसरा जो एक लेवल देखना है वो है 1640 का। तो ये क्योंकि एक ऐसा लेवल है जहां पे स्टॉक का 20 डेज मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, एज वेल एज जो स्टॉक का जो एक राइजिंग चैनल जो कि पहले एक सपोर्ट था, अभी वही चैनल अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जब तक ये लेवल्स रिक्लेम नहीं होते हैं तब तक मुझे लगता है कि स्टॉक एक बेरिश अंडरटोन के साथ इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है। नीचे अगर 1580 का लेवल्स टूटता है तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक 1520 तक भी जाता हुआ में दिख सकता है। फिर स्टॉक का सीधा सपोर्ट 1520 पे है। बिल्कुल, तो ये हो गई इन्फोसिस पर राय, लेकिन आगे बढ़ते हैं। लगातार नतीजे यहाँ पर आते हुए नजर आए और L&T टेक पर राय चाहिए क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड नतीजे कंपनी ने जारी किए। कंसोलिडेटेड आय देखिए यहाँ पर 1.5% की गिरावट और मुनाफे में भी करीब 8% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नजर आई। साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस से मार्जिन पर सुधार यहाँ पर आता हुआ नजर आया। L&T टेक के नतीजे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए पिछले 5 दिनों की बात करें तो करीब 3.5% के आसपास गिरावट यहां पर देखने को मिली। आज के सेशन में कितना इम्पैक्ट दिखेगा नतीजों के दम पर? जी, अगर मैं LTTS के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्टॉक में एक अच्छा खासा जो चार्ट स्ट्रक्चर था जो कि एक रिवर्सल इंडिकेट कर रहा था, वो चार्ट स्ट्रक्चर पूरा फेल हो गया है। मुझे लगता है कि स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने 20 डेज एसएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सेंटिमेंट तो स्टॉक में काफी बेरिश है। स्टॉक अपना जो एक सपोर्ट है जो कि है 4200 का, वहां पे जाके स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो अगर 4200 स्टॉक ब्रीच करता है तो मुझे लगता है कि हमें 4000 तक के लेवल्स भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पे फिर स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। ऊपर मुझे लगता है कि स्टॉक में एक बुलिश व्यू पॉइंट रख के तभी चलना चाहिए जब स्टॉक क्लोजिंग दे 4450 के लेवल के ऊपर। तो मुझे लगता है कि तब तक स्टॉक एक बेरिश अंडरटोन के साथ काम कर सकता है। पर अगर स्टॉक 4450 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें वापस से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पर फिलहाल ये 2 लेवल से आप मॉनिटर करके चलिए। एक तो है 4200 का, दूसरा है एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे 4300 का।
ठीक है, 4200 और 4300 की लेवल्स आप यहाँ पर LNT टेक में देख रहे हैं। फिलहाल बेरिश यहाँ पर दिखता हुआ ये शेयर। इसी के साथ आज के बाजार को यहीं समाप्त करेंगे। वत्सल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट सेटअप बताने के लिए और आज की ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए। शुक्रिया। थैंक चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त। आज के बाजार में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे पावर।